हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो हमारे एयर चीफ मार्शल द्वारा एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई इंडियन एयरफोर्स डे से पहले, जिसके अंतर्गत उन्होंने कई चीज़ें सामने रखी और जो मीडिया के क्वेश्चंस थे उनका भी जवाब दिया। तो जो कई डाउट्स उठ रहे थे तिरस मार्क 2 को लेकर, SU-57 को लेकर, S-400 को लेकर, उस पर उन्होंने थोड़ी रोशनी डाली, पर एकदम क्लियर कट रिप्लाई वहां पर भी नहीं दिया गया। ये भी हम साफ करना चाहते हैं। तो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर चीफ मार्शल ने ये चीज़ इंश्योर करी कि वो किसी भी चीज़ को लेकर नंबर्स सामने ना रखें। उन्होंने रिक्वायरमेंट्स को एक्नॉलेज तो किया, उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया कि कई मामलों में बात आगे चल रही है, पर उन्होंने स्पेसिफिकली किसी चीज़ को डिस्कस नहीं किया। तो अगर हम पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सार बताएं तो उसमें यह है कि इन्होंने चीज़ों को डिस्कस किया है, पर स्पेसिफिकली कोई नई चीज़ ऐड नहीं करी है। जो नोन चीज़ें हैं उनको एक्नॉलेज किया है, जो कि शोकेस करती है कि इन जगहों पर काम चल रहा है। तो शुरुआत करते हैं हम LCA Mark 2 से। तो LCA Mark 2 की बात करते हुए एयरफोर्स का जो पर्सपेक्टिव है Mark 2 की तरफ, उसको एयर चीफ ने सामने रखा, जहां पर उन्होंने बताया कि इंडियन एयरफोर्स LCA Mark 2 को LCA Mark 1A का एक्सटेंशन देखती है, जहां पर उस प्लेटफॉर्म की रेंज ज़्यादा है, एंड्योरेंस ज़्यादा है, पेलोड कैपेसिटी ज़्यादा है और हर मामले में ये तिरस Mark 1A से ज़्यादा कैपेबल है। एयरफोर्स चीफ ने यहाँ तक कहा कि अगर LCA Mark 2 आज फ्लाई कर रहा होता तो जो 97 एडिशनल तिरस Mark 1A के ऑर्डर दिए गए हैं उसकी जगह पर तिरस Mark 2 के ही ऑर्डर दिए जाते। पर एक जगह पर थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर लग रही थी। एयर चीफ ने ये कहा कि अभी हम उनको ऑर्डर करते, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल है आने वाले फ्यूचर में भी, अगर 5 से 7 साल में जब हमारे तिरस Mark 1A प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, Mark 2 आ जाते हैं, तो उनके नंबर्स ऑर्डर किए जा सकते हैं। तो जो तिरस Mark 1A के ऑर्डर दिए गए हैं उनकी जगह तो ये ऑर्डर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि 180 तिरस Mark 1A प्रोड्यूस किए जाने हैं। ये चीज़ एयर चीफ मार्शल ने भी कही। तो ये मोस्ट लाइकली तिरस Mark 2 के पॉसिबल ऑर्डर को रेफर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं कि तिरस Mark 2 ऑर्डर होने ही होने हैं, पर ये कह रहे हैं कि अगर 5 से 7 साल में ये प्लेटफॉर्म आते हैं तो हम इनके ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन है, हो सकता है गलत हो, पर हमें ऐसा लगता है कि 5 से 7 साल में ये क्राफ्ट आना चाहिए और एयरफोर्स को इनके ऑर्डर्स देने चाहिए, क्योंकि एयर चीफ ने ये भी बात साफ कही है कि हमें कम से कम 2 स्क्वाड्रन पर ईयर के हिसाब से प्लेटफॉर्म्स इंडक्ट करने पड़ेंगे अगर चीज़ें सही चाहिए। अगर आप रफाल भी यहाँ पर प्रिक्योर करते हैं तो वो भी 2030 से पहले प्रोड्यूस नहीं होंगे। और रफाल को लेकर भी एयर चीफ ने ये क्लैरिटी दी कि MRFA कॉम्पिटिशन में जो विनर था ये रफाल ही था, साथ में रफाल हम पहले से ऑपरेट कर रहे हैं, तो ज़्यादा सेंस बनाता है कि ये प्लेटफॉर्म हम लें। पर उन्होंने ये चीज़ भी साफ कर दी कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि ये लोकली प्रोड्यूस हों, इनको इंडिजनाइज किया जाए और लोकल कंपोनेंट्स भी यहाँ पर लगे ताकि हम इनको फ्रीली ऑपरेट कर पाएँ। उन्होंने ये स्पेसिफिकली रफाल के लिए नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है कि जो भी प्लेटफॉर्म हम लेते हैं उसमें ये चीज़ इंश्योर करी जानी है। खैर ये इंडिकेशन था, जैसा कि हमने पहले ही बताया, एयर चीफ किसी भी मामले में स्पेसिफिक नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वो इस तरीके से जवाब दे रहे थे। तो अगर रफाल भी ले जाते हैं तब भी तिरस Mark 2 की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बहुत बड़ी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। इवन जब ज़्यादा बड़े स्क्वाड्रन संख्या की बात आई, जैसा कि न्यूज़ रिपोर्ट्स में आ रहा था कि 30 से 35% जो 42 स्क्वाड्रन संख्या है उससे ज़्यादा स्क्वाड्रन्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है आने वाले फ्यूचर में। इसको लेकर भी एयर चीफ ने क्लियरली बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि हम कोई नंबर्स सामने नहीं रखना चाहते हैं, पर उनके इंडिकेशन से लग रहा था कि ये चीज़ सही है, क्योंकि उन्होंने आउटराइट डिनाई नहीं किया। तो अगर आपकी प्रोजेक्टेड रिक्वायरमेंट है 54 से 56 फाइटर स्क्वाड्रन्स की, तो तिरस Mark 2 के भी आपको बड़े नंबर्स चाहिए, और ये जितने नंबर में आप रफाल प्रिक्योर करने का प्लान कर रहे हैं उससे ज़्यादा होने चाहिए, मिनिमम 7 स्क्वाड्रन्स। खैर एयर चीफ ने इस पर कोई क्लैरिटी नहीं दी। उन्होंने बस ये कहा कि 5 से 7 साल में अगर ये प्लेटफॉर्म आ जाता है तो अभी भी एयरफोर्स इनके नंबर्स बड़े ऑर्डर कर सकती है। उसके बाद जब SU-57 को लेकर सवाल पूछा गया एयर चीफ से, तो अगेन उन्होंने यहाँ पर डिनाई नहीं किया। जनरेशन की बात पर उन्होंने ज़रूर कमेंट किया और ये कहा कि जनरेशन पर वो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि सेम जनरेशन के प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट कैपेबिलिटी के साथ आ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस F-35 और SU-57 दोनों 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के सिमिलर हैं, पर पर्पज़ अलग है, डिज़ाइन फिलॉसफी अलग है। उसी तरीके से एयरफोर्स चीज़ें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इवैल्यूएट कर रही है, और एयर चीफ के बयान से ऐसा लग रहा था कि इसका सीरियस इवैल्यूएशन चल रहा है, क्योंकि वो डिनाई नहीं कर रहे थे, ना ही किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे। इवन जब बात S-400 को लेकर भी आई तो उन्होंने बस यही कहा कि ये सिस्टम हमारे लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि इनके और नंबर्स लिए जाएं। अब कितने नंबर्स लिए जाए अगेन उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं बताया। मीडिया में रिपोर्ट चल रही है कि ये 2 से 3 स्क्वाड्रन्स हो सकते हैं। S-500 को लेकर भी उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया।
उन्होंने बस ये कहा कि ये जितने ज़्यादा हो उतना बेहतर। बाकी SU-57 के अपग्रेड को लेकर उन्होंने ये कहा कि अपग्रेड पैकेज पे पहले से ही काम चल रहा है, जो कंपोनेंट्स हैं उनकी टेस्टिंग भी चल रही है और रशिया को भी यहाँ पर इन्वॉल्व करना पड़ेगा कुछ कंपोनेंट्स के इंटीग्रेशन को लेकर, क्योंकि HAL अकेले नहीं कर पाएगा। और टोटल 75% फ्लीट एयरफोर्स के Su-30 MKI की अपग्रेड करी जा सकती है, बाकी प्लेटफॉर्म आपको रिटायर करने ही पड़ेंगे। तो ये काफ़ी जेनरिक सा आंसर था, उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि नंबर्स यहाँ पर क्या होंगे। बाकी ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस को डिस्कस करते हुए अगेन उन्होंने ये चीज़ एक्नॉलेज करी कि पाकिस्तान के कई हाईटेक प्लेटफॉर्म डिस्ट्रॉय हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि लॉन्गेस्ट सरफेस टू एयर किल इंडियन एयरफोर्स ने अचीव किया, इनके JF-17 F-16 से डिस्ट्रॉय हुए, ये भी एक्सेप्ट किया गया। साथ में इनके C-130 हरक्यूलिस भी डिस्ट्रॉय हुए हैं और करीबन 4 से 5 F-16 इनके ग्राउंड में डिस्ट्रॉय हुए हैं। अगेन ये नोन चीज़ें ही थी, तो स्पेसिफिकली उन्होंने किसी भी चीज़ को डिस्कस नहीं किया। उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम नंबर्स नहीं बताना चाहते, लेकिन हर एक न्यूज़ को लेकर उन्होंने ऐसे इंडिकेशन ज़रूर दिए कि ये गलत नहीं है, चाहे ये MRFA को लेकर हो, चाहे ये SU-57 को लेकर हो, चाहे ये S-400 को लेकर हो। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।